नमस्कार दोस्तों, चूरू ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? आज हम पढ़ेंगे भाई राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं के बारे में। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन से लोक देवता वो पंचपीर में शामिल नहीं है? इनमें से कौन से लोक देवता है जो पंचपीर में शामिल नहीं है? गोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी या फिर तेजा जी? बताओ भाई, इनमें से कौन से लोक देवता है जो पंचपीरों में शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, तेजा जी है वो पंचपीरों में शामिल नहीं है। दोस्तों, राजस्थान के प्रमुख पंचपीर लोक देवता कौन कौन से हैं? रामदेव जी हैं, गोगा जी हैं और पाबू जी हैं, मेहा जी हैं और हड़बू जी। ये हैं भाई राजस्थान के पंचपीर। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 2, सांपों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। बताओ भाई, सांपों के देवता के रूप में कौन पूजे जाते हैं? गोगा जी, बिक्का जी, देव जी या रामदेव जी? बताओ भाई, सांपों के देवता के रूप में कौन पूजे जाते हैं? गोगा जी पूजे जाते हैं। दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। गोगा जी है वो किन के समकालीन थे भाई? गोगा जी है वो महमूद गजनवी के समकालीन थे भाई, है ना? ये भी ध्यान में रखना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सांपों तथा नागों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। बताओ भाई, सांपों तथा नागों के देवता के रूप में कौन पूजे जाते हैं? गोगा जी, रामदेव जी, पाबू जी या फिर तेजा जी? सांपों और नागों, है ना, इसको भी ध्यान में रखना। तो सांपों और नागों के देवता के रूप में जिसकी पूजा की जाती है उनका नाम है भाई तेजा जी। तेजा जी महाराज की भाई सांपों तथा नागों के देवता के रूप में पूजा की जाती है। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट। अगला क्वेश्चन, लोक देवता पाबूजी का बौद्ध चिन्ह क्या है? बताओ भाई, लोक देवता पाबूजी का बौद्ध चिन्ह क्या है? लाठी, धनुष, भाला और बांसुरी। बताओ भाई, क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर 3, भाला है वो। भाला है ना, ये पाबूजी का क्या है भाई? बौद्ध चिन्ह है। क्या है भाई? भाला पाबूजी का बौद्ध चिन्ह है भाई। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, किस लोक देवता ने देवलचारणी की गाय छुड़ाने के लिए अपने प्राणोत्सर्ग की, यानी अपने प्राण है वो बलिदान कर दिए? प्राणोत्सर्ग का मतलब क्या होता है? अपने प्राण है वो बलिदान कर दिए। ठीक है। बताओ भाई, कौन से लोक देवता ने देवलचारणी की गायों को छुड़ाने के लिए अपने प्राण है वो बलिदान कर दिए? गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी या फिर रामदेव जी? बताओ भाई, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पाबू जी। पाबू जी ने भाई देवलचारणी की गायों को छुड़ाने के लिए अपने प्राण है वो बलिदान कर दिए। ऑप्शन नंबर 3 है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6, मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय वो किस लोक देवता को है भाई? बताओ भाई, मारवाड़ के अंदर सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय वो किस लोक देवता को दिया जाता है? पाबू जी, गोगा जी, तेजा जी या फिर कल्ला जी? बताओ भाई, इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ध्यान में रखना। सर्वप्रथम ऊंट लाने का जो श्रेय है ना वो पाबू जी को है भाई। अगला क्वेश्चन, गोगा जी में गोगा जी का विशाल मेला कब भरता है भाई? गोगा मेड़ी के अंदर गोगा जी का विशाल मेला है वो कब भरता है? बताओ भाई, भाद्रपद कृष्ण नवमी को, सावन शुक्ल नवमी को, सावन शुक्ल नवमी को या फिर चैत्र कृष्ण नवमी को? बताओ भाई, गोगा मेड़ी में गोगा जी का जो विशाल मेला है वो कब भरता है? बताओ, इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा जी का विशाल मेला भरता है, जिसे गोगा नवमी भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्लेग रक्षक यानी ऊंटों के देवता के रूप में लोकप्रिय कौन है भाई? पाबू जी, गोगा जी, तेजा जी या रामदेव जी? बताओ भाई, प्लेग रक्षक और ऊंटों के देवता के रूप में कौन लोकप्रिय है भाई? पाबू जी हैं भाई। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा भाई। प्लेग रक्षक देवता और ऊंटों के देवता है वो पाबू जी को कहा जाता है भाई। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 9 नंबर, कोल्लू मंड में पाबू जी का मेला कब भरता है? कोल्लू मंड में पाबू जी का मेला है वो कब भरता है भाई? चैत्र में, बैसाख में, भाद्रपद में या फिर सावन में? बताओ भाई, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट बताओ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई, कोल्लू मंड में पाबू जी का जो मेला है वो चैत्र महीने में भरता है भाई, चैत्र माह में भरता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, रायका जाति के आराध्य लोक देवता कौन है भाई?
रायका और रेबारी जाति के आराध्य देवता कौन है? पाबू जी, गोगा जी, तेजा जी या फिर हड़बू जी। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई पाबू जी। रायका और रेबारी जाति के क्या हैं भाई? लोक देवता या आराध्य देवता है ना। रायका जाति के आराध्य देवता कौन है भाई? पाबू जी हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 11 नंबर, केसर कालमी घोड़ी है वो, केसर कालमी घोड़ी किसकी थी भाई? गोगा जी की, तेजा जी की, पाबू जी की या फिर कल्ला जी की? बताओ भाई, केसर कालमी घोड़ी है वो किसकी थी? बताओ भाई, केसर कालमी घोड़ी किसकी थी? गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी और वीर कल्ला जी। बताओ, इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर 3, पाबू जी की थी भाई। केसर कालमी घोड़ी है ना, वो पाबू जी महाराज की थी भाई। अगला क्वेश्चन 12 नंबर, निम्न में से कौन से लोक देवता है वो अर्जुन के वंशज माने जाते हैं? कौन से लोक देवता हैं जो अर्जुन के वंशज माने जाते हैं? पाबू जी, तेजा जी, गोगा जी या फिर रामदेव जी? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा अभी ऑप्शन नंबर 4 हैं, रामदेव जी हैं वो अर्जुन के वंशज माने जाते हैं भाई। कौन माने जाते हैं अर्जुन के वंशज? रामदेव जी। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 13 नंबर, किस लोक देवता की मंगेतर को सांप ने डस लिया था? बताओ भाई, किस लोक देवता की मंगेतर को सांप ने डस लिया था? तेजा जी, गोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी? बताओ भाई, कौन से लोक देवता की मंगेतर को सांप ने डस लिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा भाई गोगा जी। ऑप्शन नंबर गोगा जी ध्यान में रख लेना, है ना। तो गोगा जी की मंगेतर को सांप ने डस लिया था भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भाई, किस लोक देवता को कृष्ण का अवतार के साथ विष्णु का अवतार भी कहा जाता है? कौन से लोक देवताओं को भाई कृष्ण और विष्णु का अवतार कहा जाता है? देवनारायण जी, देव बाबा, रामदेव जी या फिर काला जी? बताओ भाई, इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई रामदेव जी को कृष्ण और विष्णु का अवतार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 15 नंबर, गोगा जी का जन्म है वो किस जिले में हुआ है? बताओ भाई, गोगा जी का जन्म है वो किस जिले में हुआ है? चूरू, ददरेवा, हनुमानगढ़, जालोर, बूंदी? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई चूरू ददरेवा में गोगा जी का क्या हुआ है? जन्म हुआ है। ठीक है, और गोगा जी के पिता कौन थे? जेवर जी, और माता कौन थी? बादछल। गोगा जी के पिताजी तो जेवर जी थे और माता कौन थी? बादछल थी भाई। अगला क्वेश्चन 16 नंबर, लोक देवता गोगा जी के गुरु कौन थे? बताओ भाई, गोगा जी के गुरु कौन थे? बालकनाथ, गोरखनाथ, जसनाथ या जम्बेश्वर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु गोरखनाथ हैं वो लोक देवता गोगा जी के क्या थे भाई? गुरु थे। अगला क्वेश्चन 17 नंबर, किस लोक देवता को जहार पीर के नाम से पूजा जाता है? तेजा जी, गोगा जी, केसरिया कुंवर जी या कल्ला जी? तो गोगा जी को जहार पीर के नाम से पूजा जाता है भाई। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? राइट। अगला क्वेश्चन, रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ था भाई? रामदेव जी का जन्म है वो कहाँ पर हुआ था? रूणीचा, उड़ू काश्मीर, पिपासर, कोलूमंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई उड़ू काश्मीर। रामदेव जी का जन्म है वो कहाँ पर हुआ था? उड़ू काश्मीर में हुआ था भाई। रामदेव जी का जन्म उड़ू काश्मीर शिव तहसील और बाड़मेर जिले में हुआ था। बाड़मेर जिले के शिव तहसील और उड़ू काश्मीर नामक स्थान पर हुआ था। यह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा भाई। रामदेव जी का जो जन्म है वो उड़ू काश्मीर गांव में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? रामदेव जी का जन्म उड़ू काश्मीर गांव, शिव तहसील और बाड़मेर जिले में। अगला क्वेश्चन, लोक देवता रामदेव जी का विवाह है वो किसके साथ हुआ था? बताओ भाई, रामदेव जी की पत्नी कौन थी? केलम दे, डाली बाई, निहाल दे या पेमल दे? बताओ भाई, इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट बता दो। इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई निहाल दे। लोक देवता रामदेव जी का जो विवाह है ना वो निहाल दे के साथ हुआ था भाई। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन रामदेव जी से संबंधित नहीं है? रामदेव जी से संबंधित नहीं है, कौन नहीं है भाई वो बताना है। हड़बू जी, डाली बाई, केसरिया कुंवर जी और आई जी माता? बताओ भाई, कौन है वो रामदेव जी से संबंधित नहीं है? केसरिया कुंवर जी नहीं है भाई। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। केसरिया कुंवर जी है वो गोगा जी की क्या थे? पुत्र थे, है ना। तो ये रामदेव जी से संबंधित नहीं है भाई।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाई, कामट जाति की क्षत्रियों द्वारा 13 ताली नृत्य है वो किस लोक देवता की भक्ति में किया जाता है? बताओ भाई, कामट जाति के क्षत्रियों के द्वारा 13 ताली जो नृत्य है वो किस लोक देवता की भक्ति में किया जाता है? पाबू जी, रामदेव जी, गोगा जी या तेजा जी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई रामदेव जी। रामदेव जी की आराधना में भाई किया जाता है 13 ताली नृत्य, कामट जाति की क्षत्रियों के द्वारा किया जाता है भाई। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाई, रामदेव जी की पड़ या फड़ है वो मुख्यतः राजस्थान के किन जिलों में बांची जाती है? बताओ भाई, रामदेव जी की जो पड़ या फड़ बोलते हैं वो राजस्थान के किन जिलों में बांची जाती है? जोधपुर बीकानेर में, या फिर जैसलमेर बीकानेर में, या फिर गंगानगर बाड़मेर में, या फिर लास्ट में है भाई बाड़मेर और जैसलमेर में। तो रामदेव जी की जो फड़ है मुख्य प्रमुखतः राजस्थान के जैसलमेर और बीकानेर में बांची जाती है भाई। रामदेव जी की जो फड़ है ना वो प्रमुख रूप से या मुख्य रूप से राजस्थान के जैसलमेर और बीकानेर जिले में बांची जाती है। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? राइट। अगला क्वेश्चन, रामदेव जी ने जीवित समाधि कहाँ पर ली थी भाई? बताओ भाई, रामदेव जी ने जीवित समाधि कहाँ ली? राम सरोवर रूणीचा, पोखरण, जैसलमेर, सुरसुरा, अजमेर, गोगामेड़ी, बादरा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर 1। रामदेव जी ने जीवित समाधि है वो राम सरोवर रूणीचा में ली थी भाई। यहाँ पर मैंने लिखा भी है, रामदेव जी ने जीवित समाधि राम सरोवर रूणीचा में भादर शुक्ल दशमी को 1458 ईस्वी को ली थी भाई। रामदेव जी ने जीवित समाधि भादर शुक्ल दशमी 1458 ईस्वी में राम सरोवर रूणीचा में ली थी भाई। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाई 24 नंबर, राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जो कवि थे? बताओ भाई, राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जो कवि थे कौन है भाई? गोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी या फिर तेजा जी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई रामदेव जी है वो राजस्थान के एकमात्र लोक देवता हैं जो क्या थे भाई? कवि थे। इनकी रचना क्या है भाई? 24 बाणियां। रामदेव जी की रचना है भाई 24 बाणियां। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन 25 नंबर, कौन सा मेला सांप्रदायिक सद्भाव के लिए प्रसिद्ध है? बताओ भाई, कौन सा मेला है वो सांप्रदायिक सद्भाव के लिए प्रसिद्ध है? गोगा जी का मेला, रामदेव जी का मेला, पाबू जी का मेला या गौतमेश्वर का मेला? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई रामदेव जी का मेला है ना वो सांप्रदायिक सद्भाव के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? राइट। अगला क्वेश्चन, छोटा रामदेवरा के नाम से प्रसिद्ध रामदेव जी का मंदिर निम्न में से किस राज्य में है? बताओ भाई, छोटा रामदेवरा वो कहाँ पर प्रसिद्ध है, किस राज्य में है वो बताना है। छोटा रामदेवरा वो किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश या बिहार? बताओ भाई, छोटा रामदेवरा के नाम से प्रसिद्ध रामदेव जी का मंदिर है वो किस राज्य में है? गुजरात में है भाई। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? राइट। छोटा रामदेवरा के नाम से प्रसिद्ध रामदेव जी का मंदिर किस राज्य में है? तो गुजरात राज्य में है भाई। अगला क्वेश्चन 27 नंबर, लोक देवता तेजा जी का वाहन क्या है? लोक देवता तेजा जी का वाहन क्या है? खच्चर, घोड़ी, सियार, ऊंट? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई घोड़ी थी भाई। तेजा जी का जो वाहन है वो घोड़ी थी और घोड़ी का नाम क्या था भाई? लीलण। क्या नाम था भाई तेजा जी की घोड़ी का? लीलण। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाई, राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं। राजस्थान के अंदर सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता कौन माने जाते हैं? तेजा जी, भूरिया बाबा, हड़बूजी या कल्ला जी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई तेजा जी। राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता है वो तेजा जी माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, वीर तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ? बताओ भी, वीर तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ? सुरसुरा, देवमाली, खड़नाल या कोल्लूमंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई तेजा जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? खड़नाल नागौर के अंदर हुआ था। कहाँ पर हुआ था तेजा जी का जन्म? खड़नाल नागौर में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाई, किसने लाछा गुजरी की गायों को मेर के मीणाओं से छुड़ाने के लिए अपने जीवन की आहुति दे दी? बताओ भाई, लाछा गुजरी की गायों को मेर के मीणाओं से छुड़ाने के लिए अपने जीवन की आहुति किस लोक देवता ने दी थी भाई? गोगा जी, तेजा जी, देवनारायण जी या फिर पाबू जी? बताओ भाई, इसमें राइट आंसर क्या होगा? किसने लाछा गुजरी की गाय है वो मेर के मीणाओं से छुड़ाने के लिए अपने जीवन की आहुति दी?
बताओ भाई, गोगा जी, तेजा जी, देवनारायण जी या फिर पाबू जी। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई तेजा जी। तेजा जी ने लाछा गुजरी की गायें हैं वो मेर के मीणाओं से छुड़ाने के लिए अपने जीवन की क्या दे दी? आहुति दे दी थी भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भाई, कौन सा युग्म असंगत है? असंगत युग्म बताना है भाई। एक तरफ क्या है? लोक देवता है, यानी एक तरफ देवता दिए गए हैं, दूसरी तरफ क्या है भाई? उनका जन्म स्थान है। तो गोगा जी का तो एकदम सुमेलित है भाई, गोगा जी का ददरेवा चूरू में हुआ है भाई जन्म, और तेजा जी का खड़नाल नागौर में हुआ है, ये भी सही है। पाबू जी का कोल्लूमंड फलोदी में हुआ है, ये भी सही है। रामदेव जी का रूणीचा में नहीं हुआ है, ये भाई गलत है। ऑप्शन नंबर 4 क्या भाई? असंगत, राइट आंसर हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन, काला बाला व कृषि कार्यों का उपकारक देवता किसे माना जाता है? काला बाला कृषि उपकारक कार्यों का देवता किसे माना जाता है? कल्ला जी, पाबू जी, गोगा जी या तेजा जी? तो राइट आंसर हो जाएगा भाई तेजा जी को माना जाता है। काला तथा बाला व कृषि कार्यों का उपकारक देवता तेजा जी को माना जाता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सबसे बड़ी फड़ या पड़ या फड़ का संबंध किस लोक देवता से है भाई? बताओ भाई, राजस्थान की सबसे बड़ी फड़ है वो किस लोक देवता की है भाई? देवनारायण जी की, रामदेव जी की, गोगा जी की या तेजा जी की? तो देवनारायण जी की जो फड़ या पड़ है ना, वो सबसे बड़ी फड़ है भाई। ठीक है, ये ध्यान में रखना, राजस्थान की सबसे बड़ी फड़ किस लोक देवता की है? देवनारायण जी की। अगला क्वेश्चन, किस लोक देवता के बारे में यह मान्यता है कि उनकी पूजा करने वाले भोपों के वंश में वृद्धि नहीं होती? बताओ भाई, किस लोक देवता के बारे में यह मान्यता है कि उनकी पूजा करने वाले भोपों के वंश में वृद्धि नहीं होती? वीर तेजा जी, झुंझार जी, इल्लो जी या फिर मेहा जी? तो राइट आंसर हो जाएगा भाई मेहा जी। मेहा जी की भोपों ना, मेहा जी की जो भोपे होते हैं ना, मेहा जी की पूजा करते हैं, है ना, तो उनके वंश में वृद्धि नहीं होती भाई। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मारवाड़ में पंचपीरों में किसका प्रमुख स्थान है? वो बेंगटी फलोदी में है। बताओ भाई, मारवाड़ में पंचपीरों में शामिल हैं भाई, और उनका प्रमुख स्थान बेंगटी गांव फलोदी में है। गोगा जी, मेहा जी, हड़बू जी या फिर पाबू जी? बताओ भाई, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई हड़बू जी। मारवाड़ के पंचपीरों में किसका प्रमुख स्थान बेंगटी गांव फलोदी में है? तो हड़बू जी का है भाई। बेंगटी गांव फलोदी में हड़बू जी का प्रमुख स्थान है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भाई, देवनारायण जी की फड़ का काव्य बगड़ावत कौन बाजता है भाई? बताओ भाई, देवनारायण जी की फड़ है वो कौन बांसता है? नायक भोपे, गुज्जर भोपे या फिर कामड़ जाति के भोपे या फिर भाट जाति के भोपे? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई गुज्जर जाति के भोपे हैं वो देवनारायण जी की फड़ का या काव्य बगड़ावत बांसता है भाई। कौन बांसता है? गुज्जर जाति के भोपे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भाई, राजस्थान के प्रथम लोक देवता जिन पर डाक टिकट जारी किया गया है। राजस्थान के अंदर प्रथम लोक देवता हैं जिनके ऊपर डाक टिकट जारी किया गया। देवनारायण जी, मल्लीनाथ जी, रामदेव जी, तेजा जी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई देवनारायण जी के ऊपर है ना सर्वप्रथम डाक टिकट है वो जारी किया गया। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भाई 38 नंबर, किस विशेष तिथि को गुज्जर समुदाय व दूध को जमाने और बेचने का कार्य नहीं करते? बताओ भाई, किस विशेष तिथि को गुज्जर समुदाय व दूध को बेचने व जमाने का कार्य नहीं करते? भाद्रपद कृष्ण छठ को या भाद्र शुक्ला छठ को या भाद्रपद कृष्ण नवमी को या फिर भाद्रपद शुक्ल नवमी को? बताओ भाई, इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुज्जर समुदाय के जो लोग होते हैं ना, वो भाद्र शुक्ला छठ को क्या करते हैं? दूध न तो जमाते हैं न ही दूध को बेचते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 भाद्रपद शुक्ला छठ को, है ना। अगला क्वेश्चन है भाई, लोक देवता हड़बू जी का वाहन क्या है? हड़बू जी का वाहन बताना है भाई, कौन सा है? घोड़ा, गधा, सियार या सिंह? हड़बू जी का वाहन दोस्तों क्या था? सियार था भाई। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस लोक देवता के आशीर्वाद से राव जोधा ने मंडोर को मेवाड़ से मुक्त करवाया? बताओ भाई,
किस लोक देवता के आशीर्वाद से राव जोधा ने मंडोर को मेवाड़ से मुक्त करवाया था? कल्लाजी, मेहाजी, हड़बूजी या फिर मल्लीनाथ जी? तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? हड़बूजी के आशीर्वाद से राव जोधा ने मंडोर को मेवाड़ से मुक्त करवाया था भाई। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 41, बेंगटी किस संत का पवित्र स्थल है? बताओ भाई, बेंगटी है वो किस संत का पवित्र स्थल है? देवनारायण जी, जाम्बो जी, हड़बूज जी या हरिदास जी? बताओ भाई, बेंगटी है वो किस संत का पवित्र स्थल है? तो बेंगटी है वो हड़बूजी का पवित्र स्थल है भाई। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? राइट। अगला क्वेश्चन 42, किस जिले में कल्लाजी की काले पत्थर की प्रतिमा स्थापित है? बताओ भाई, किस जिले में कल्लाजी की काले पत्थर की प्रतिमा स्थापित है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भीलवाड़ा या बाड़मेर? तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 डूंगरपुर में भाई कल्लाजी की काले पत्थर की प्रतिमा है वो स्थापित है भाई। अगला क्वेश्चन, गोगा जी के थान है वो किस वृक्ष के नीचे होते हैं? बताओ भाई, गोगा जी महाराज के थान है वो किस वृक्ष के नीचे होते हैं? बरगद, नीम, पीपल, खेजड़ी? तो खेजड़ी वृक्ष के नीचे है वो गोगा जी के थान होते हैं भाई, है ना। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मेहाजी मांगलिया किस शासक के समकालीन थे? बताओ भाई, मेहाजी मांगलिया है वो किस शासक के समकालीन थे? राव चूड़ा, राव जोधा, राव अंचलाजी, राव राणा देव? बताओ भाई, इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेहाजी मांगली है वो किस शासक के समकालीन थे भाई? तो भाई इसमें राइट आंसर हो जाएगा राव चूड़ा के समकालीन थे भाई। मेहाजी मांगली है वो राव चूड़ा के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन, मेहाजी का प्रिय घोड़ा था भाई। मेहाजी का प्रिय घोड़ा कौन था भाई? लीलाधर, किरण काबरा, सोनामाली या रीख्या? बताओ भाई, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? किरण काबरा। मेहाजी का जो प्रिय घोड़ा है ना उसका नाम था भाई किरण काबरा। अगला क्वेश्चन, कल्लाजी की सिद्धपीठ कहाँ स्थित है? बताओ भाई, कल्लाजी महाराज की सिद्धपीठ कहाँ पर स्थित है? रनेला, सांवलिया, तिलवाड़ा, निवाई? तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई कल्लाजी की जो सिद्धपीठ है वो रनेला में है। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? राइट। अगला क्वेश्चन, किस लोक देवता को शेषनाग का अवतार व 4 हाथों वाला देवता माना जाता है? बताओ भाई, किस लोक देवताओं को शेषनाग का अवतार और 4 हाथों वाला देवता माना जाता है? अलम जी, मल्लीनाथ जी, कल्लाजी या मामादेव? बताओ भाई, इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई कल्लाजी को माना जाता है। कल्लाजी को शेषनाग का अवतार और 4 हाथों वाला देवता माना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? राइट। अगला क्वेश्चन, रानी रूपादे किस लोक देवता की रानी थी जिनका मंदिर है वो तिलवाड़ा के पास मालाजाल गांव में स्थित है? बताओ भाई, रानी रूपादे है वो किस लोक देवता की रानी थी जिनका मंदिर है वो तिलवाड़ा के पास मालाजाल गांव में स्थित है? हड़बूजी, मल्लीनाथ जी, आलमजीत या लीलानाथ जी? बताओ भाई, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई मल्लीनाथ जी की थी भाई। रानी है वो रूपादे है वो कौन से लोक देवता की रानी थी? तो मल्लीनाथ जी की रानी थी भाई रानी रूपादे। और इनका जो मंदिर है वो कहाँ पर बना हुआ है? तिलवाड़ा के पास मालाजाल गांव में स्थित है भाई। अगला क्वेश्चन, कौन से लोक देवता बरसात के देवता के रूप में प्रसिद्ध हैं? बताओ भाई, बरसात के देवता के रूप में कौन प्रसिद्ध हैं? तेजाजी, गोगा जी, मामादेव या तलीनाथ जी? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर 3 मामादेव हैं। इनको बरसात के देवता के रूप में पूजा जाता है या प्रसिद्ध है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाई, तिलवाड़ा बालोतरा में किस लोक देवता का मेला भरता है? बताओ भाई, तिलवाड़ा बालोतरा में किस लोक देवता का मेला भरता है? कल्लाजी, रामदेव जी, देवनारायण जी या मल्लीनाथ जी? बताओ भाई, इसमें राइट आंसर क्या होगा? फटाफट बताओ। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई मल्लीनाथ जी का जो मेला है ना वो कहाँ पर भरता है? तिलवाड़ा बालोतरा में भरता है भाई। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट। अगला क्वेश्चन, तेजाजी के चबूतरे को थान तथा पुजारी को क्या कहा जाता है? शरणागत, सोहर, घोड़ेला या देवजी? तो तेजाजी के चबूतरे को तो थान कहा जाता है और पुजारी को घोड़ेला कहा जाता है। घोड़ला या घोड़ेला कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। तेजाजी के चबूतरे को थान और पुजारी को घोड़ला या घोड़ेला कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? राइट। अगला क्वेश्चन, परबतसर का मेला किस आयोजन बताओ भाई,
परबतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? बताओ भाई, परबतसर का मेला है वो किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? तेजा जी, पाबू जी, गोगा जी या रामदेव जी? बताओ भाई, परबतसर का मेला है वो किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? परबतसर का संबंध किससे है? बताओ भाई, तेजा जी से है ना। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 1 तेजा जी। परबतसर का जो मेला है वो किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित होता है? तो तेजा जी की स्मृति में आयोजित होता है। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? राइट। अगला क्वेश्चन, अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण के समय कौन से लोक देवता है वो युद्ध करते मारे गए? बताओ भाई, अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण के समय कौन से लोक देवता है वो युद्ध करते हुए मारे गए? फत्ता जी या बिग्गा जी, मल्लीनाथ जी या कल्ला जी? बताओ भाई, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कल्ला जी, है ना। अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण के समय ये कल्ला जी हैं वो युद्ध करते हुए मारे गए थे भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, कौन से लोक देवता शेखावाटी क्षेत्र में धनी लोगों को लूटकर उनका धन है वो गरीबों तथा जरूरतमंदों में बांट दिया करते थे? डूंगर जी, जवार जी, कल्ला जी या फिर जुजार जी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई डूंगर जी और जवार जी, है ना। ये शेखावाटी के लोक देवता हैं। ये धनी लोगों को लूटकर धन है वो गरीबों में बांट दिया करते थे या जरूरतमंदों में बांट दिया करते थे। तो डूंगर जी और जवार जी हैं भाई शेखावाटी के लोक देवता। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाई, लोक देवता केसरिया कुंवर जी के थान पर किस रंग की ध्वज फहराया जाता है? बताओ भाई, लोक देवता केसरिया कंवर जी के थान पर किस रंग की ध्वजा है वो फहराई जाती है? सफेद केसरिया, हरा केसरिया या लाल सफेद? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर 1 सफेद रंग की है वो ध्वजा फहराई जाती है केसरिया कंवर जी के थान पर। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भूमि रक्षक देवता के रूप में लोकप्रिय हैं? बताओ भाई, भूमि रक्षक देवता के रूप में लोकप्रिय कौन है? भूरिया बाबा, भूमिया जी, देव बाबा या बग्गा जी? तो भूमिया जी हैं वो क्या है भाई? भूमि रक्षक देवता के रूप में क्या हैं? प्रसिद्ध है भाई। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? भूमिया जी। राइट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 भूमिया जी भूमि रक्षक देवता के रूप में लोकप्रिय हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाई, जोरडा नागौर में किस लोक देवता का मंदिर है? जोरडा नागौर में किस लोक देवता का मंदिर है? गोगा जी, राजा जी, आलम जी या हरिराम जी? बताओ भाई, जोरडा नागौर में किस लोक देवता का मंदिर है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा भी हरिराम जी। ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, किस लोक देवता ने कुंडा पंथ चलाया? बताओ भाई, कुंडा पंथ है वो किस लोक देवता ने चलाया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में बन सकता है ये क्वेश्चन। तलीनाथ जी, देव बाबा, मल्लीनाथ जी या रामदेव जी? बताओ भाई, कौन से लोक देवता ने कुंडा पंथ चलाया था? बताओ भाई फटाफट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी ने कुंडा पंथ है वो चलाया था भाई। अगला क्वेश्चन, मल्लीनाथ जी का वास्तविक नाम बताओ भाई। मल्लीनाथ जी का वास्तविक नाम क्या था? जसवंत सिंह राठौड़, प्रताप सिंह राठौड़, गांगदेव राठौड़ या उदय सिंह? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर 3 गांगदेव राठौड़ है वो मल्लीनाथ जी का वास्तविक नाम था। ठीक है, ये ध्यान में रखना भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बन सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पिता जेवर और माता बाछल का संबंध किस लोक देवता से है? तेजा जी, हड़बू जी, गोगा जी, श्री देवनारायण? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई गोगा जी। पिता जेवर और माता बाछल का संबंध है वो गोगा जी से है, क्योंकि गोगा जी के पिता का नाम जेवर सिंह चौहान और माता का नाम क्या था? बाछल था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोगा जी, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, किस लोक देवता की अपने मौसेरे भाइयों अर्जुन सर्जन के साथ संपत्ति विवाद को लेकर युद्ध हुआ और वीरगति को प्राप्त हुए? बताओ भाई, किस लोक देवता का अपने भाइयों मतलब अपने जो मौसेरे भाई हैं उनके साथ क्या हुआ था? संपत्ति को लेकर विवाद हुआ और युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। तेजा जी, पाबू जी, रामदेव जी या गोगा जी? तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोगा जी। गोगा जी महाराज हैं वो अपने मौसेरे भाइयों अर्जुन सर्जन के साथ संपत्ति विवाद को लेकर क्या करते हैं? युद्ध हो जाता है इनके बीच में और वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन,
गोगा जी को मुस्लिम है वो गोगा पीर और हिंदू किस रूप में पूजा करते हैं? बताओ भाई। गोगा जी महाराज की पूजा हिंदू किस रूप में करते हैं? मुस्लिम तो गोगा पीर के नाम से करते हैं, तो हिंदू किस रूप में पूजा करते हैं? नागमणि, नागराज, रूहदेव या संपराज? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई हिंदू है वो नागराज के रूप में गोगा जी महाराज की पूजा करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? राइट। अगला क्वेश्चन, तेजा जी के बारे में क्या बताना है? असत्य बताना है। जन्म 1073 ईस्वी माघ शुक्ल चतुर्दशी को। सही है क्या? सही है भाई। तेजा जी के पिता कौन थे? ताहड़ जी थे। और माता कौन थी भाई? राम कुंवरी। बताओ भाई। पत्नी पीपल दे नहीं थे भाई। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। पत्नी पेमल दे थी भाई और घोड़ी लीलन थी। तेजा जी की पत्नी कौन थी? पेमल दे और घोड़ी लीलन। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा कथन, है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तेजा जी के बारे में असत्य बताए। पत्नी पेमल दे थी भाई तेजा जी की, ससुराल पन्नेर में था। तेजा जी को नाग देवता ने सुरसरा में डसा और उनकी मृत्यु सिंदरी में हुई। ये गलत हो जाएगा, उल्टा कर दिया भाई इसने, है ना। तेजा जी को नाग देवता ने सिंदरिया में डसा और मृत्यु कहां पर हुई? सूरपुरा में हुई थी। ठीक है। प्रतीक चिन्ह जीवा पर सरबदस, ये भी सही है। तो तेजा जी को नाग देवता ने सिंदरिया में डसा और उनकी मृत्यु है वो सूरपुरा में हुई थी। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ते कथन पूछ रहा है भाई तेजा जी के बारे में। तो तेजा जी की पत्नी तो पेमल दे थी और ससुराल तेजा जी का पन्नेर था। प्रतीक चिन्ह है वो जीवा पर सरबदस है। ठीक है। और ये गलत हो जाएगा भी, तेजा जी को नाग ने सुरपुरा में डसा। तेजा जी को नाग ने कहां पर डसा था? सिंदरिया में डसा था भाई। ये गलत हो जाएगा। तो ऐसे ते पूछा है तो ऐसे ते कथन अपना ये हो जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा इसके अंदर? राइट। अगला क्वेश्चन, पाबू जी का जन्म है वो 1239 में कोल्लूमंड में हुआ। इनके पिता कौन थे? बताओ भाई। पाबू जी महाराज का जन्म तो 1239 में हुआ था और इनके पिता कौन थे? ताहड़ जी, धांधल जी, अजमल जी या जेवर जी? बताओ भाई। पाबू जी महाराज के बारे में आपने पढ़ा है तो बताओ भाई फटाफट। पाबू जी महाराज के पिता कौन है? पाबू जी का जन्म कब हुआ था भाई? 1239 में। कहाँ पर? कोल्लूमंड फलोदी में, है ना। और इनके पिता कौन थे? बताओ भाई फटाफट बताओ। बताओ भाई। तो इनके पिता थे भाई धांधल जी। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। पाबू जी का जन्म 1239 में हुआ था और कोल्लूमंड फलोदी में, और इनके पिता का नाम भाई धांधल जी राठौड़ था, है ना। ये ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन, मोणोत नैण सिंह महाकवि आसिया मोड़ जी व लोगों में प्रचलित मान्यता के अनुसार किस लोक देवता का जन्म बाड़मेर के जुन्ना नामक ग्राम में अप्सरा के गर्भ से हुआ? बताओ भाई। कौन से लोक देवता का जन्म है वो बाड़मेर के जुन्ना नामक ग्राम में अप्सरा के गर्भ से हुआ? बताओ भाई। तेजा जी, देवनारायण जी, मेहा जी, पाबू जी? बताओ भाई इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट बताओ भाई। मोणोत नैण सिंह और महाकवि मोड़ जी आसिया मोड़ जी व लोगों में प्रचलित मान्यता के अनुसार किस लोक देवता का जन्म है वो बाड़मेर में जुन्ना नामक ग्राम में अप्सरा के गर्भ से हुआ था? तेजा जी, देवनारायण जी, मेहा जी या पाबू जी? बताओ भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट बताओ। इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई पाबू जी महाराज का जन्म हुआ था भाई अप्सरा के गर्भ से, है ना। इतना ध्यान में रख लेना भाई। अप्सरा के गर्भ से किनका जन्म हुआ? पाबू जी का। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जायल नरेश जिंदराव खिंची से देवल चारणी की गायों को छुड़ाते वक्त वो किस वर्ष पाबूजी वीरगति को प्राप्त हुए? बताओ भाई। जायल नरेश जिंदराव खिंची से देवल चारणी की गायों को छुड़ाते वक्त है वो पाबूजी है वो किस वर्ष है वो वीरगति को प्राप्त हुए थे? 1239, 1276, 1073 और 1326? बताओ भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट बताओ। तो 1276 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1276 इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। जायल नरेश जिंदराव खिंची से देवल चारणी की गायों को छुड़ाते वक्त है वो पाबूजी महाराज हैं वो 1276 में वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर तो याद मत रखना, 1276 है वो ध्यान में रखना। ठीक है। 1276 को क्या हो गए थे भाई? पाबूजी महाराज वीरगति को प्राप्त हो गए थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन,
किस लोक देवता का संबंध है वो सवाई भोज व सेठू खटाणी गुज्जर से था भाई। गुज्जर शब्द याद आते ही गुज्जर शब्द मिल गया ना, तो गुज्जर है वो देवनारायण जी, है ना, सीधा से ध्यान में रख लेना। गुज्जर जाति का संबंध कौन से लोक देवता से है, तो देवनारायण जी से भाई। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है भाई, किस लोक देवता का संबंध है वो स्वाई भोज व सेठू खटाणी से था। स्वाई भोज तो देवनारायण जी के पिताजी थे और सेठू खटाणी इनकी माता जी थी भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है भाई, किस लोक देवता का विवाह है वो जय सिंह देव परमार की पुत्री पीपल दे से हुआ। बताओ भाई, किस लोक देवता का विवाह है वो जय सिंह देव परमार की पुत्री पीपल दे से हुआ। रामदेव जी का, तेजा जी का, बाबू जी का या देवनारायण जी का। बताओ भाई इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देवनारायण जी महाराज का जो विवाह है वो जय सिंह देव परमार की पुत्री पीपल दे के साथ हुआ था। यानी देवनारायण जी की पत्नी का नाम क्या था, रानी का नाम पीपल दे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भाई, देवनारायण जी के पूजा स्थल आसीन भीलवाड़ा में मेला कब लगता है। बताओ भाई, देवनारायण जी का जो पूजा स्थल है आसीन भीलवाड़ा में, तो वहां पर मेला कब लगता है, भाद्र कृष्ण सप्तमी को, चैत्र शुक्ल सप्तमी को, या भाद्र शुक्ल सप्तमी को, या फिर फाल्गुन शुक्ल एकादशी को। बताओ भाई, देवनारायण जी का जो पूजा स्थल है वो तो आसीन भीलवाड़ा के अंदर है, लेकिन मेला कब लगता है वो बताना है आपको। बताओ भाई इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई भाद्र शुक्ल सप्तमी। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को आसीन भीलवाड़ा में देवनारायण जी महाराज का क्या लगता है भाई, मेला लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मल्लीनाथ जी के बारे में क्या बताना है, असत्य कथन बताना है। बताओ भाई, जन्म 1358 ईस्वी में हुआ। क्या हुआ था कि भाई, बिल्कुल हुआ था भाई। मल्लीनाथ जी का जो जन्म है 1358 ईस्वी में हुआ था। पिता राहुल सलखा और माता जीणा दे थी। बताओ भाई सही है क्या, सही है भाई। मल्लीनाथ जी के जो पिता हैं वो राहुल सलखा थे और माता जानी दे थी। रानी कौन थी, रूपा दे, और रूपा दे की प्रेरणा से 1389 में उगमवासी की भाटी के शिष्य बन गए थे मल्लीनाथ जी भाई। ये भी सही है। मल्लीनाथ जी का संबंध हाड़ौती से था, नहीं भाई, मल्लीनाथ जी का संबंध हाड़ौती क्षेत्र से नहीं था। अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। असत्य पूछा तो ये असत्य है भाई। मल्लीनाथ जी का संबंध है वो मारवाड़ से था भाई, मारवाड़ क्षेत्र से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भाई, लूणी नदी के किनारे तिलवाड़ा में मल्लीनाथ जी का पशु मेला कब भरता है। बताओ भाई, लूणी नदी के किनारे तिलवाड़ा में मल्लीनाथ जी का पशु मेला कब भरता है। चैत्र माह है, फाल्गुन माह है, भाद्रपद माह है, या आश्विन माह है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई चैत्र माह में लूणी नदी के किनारे तिलवाड़ा में मल्लीनाथ जी का पशु मेला भरता है भाई, चैत्र माह में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रामदेव जी के बारे में क्या बताना है, असत्य कथन बताना है। किनके बारे में, रामदेव जी महाराज के बारे में असत्य कथन बताना है। रामदेव जी है वो तंवर वंशीय अजमल जी और माता मेणा दे थी। सही बात है भाई। पत्नी अमरकोट के दलजी सोडा की पुत्री नेतल दे थी। क्या सही है, क्या सही है सर। 1458 ईस्वी में चैत्र शुक्ल एकादशी को रूणीचा में समाधि ली। ये भी सही है भाई। सही है क्या, नहीं भाई ये सही नहीं है। क्या चैत्र में नहीं ली थी, है ना, ये गलत हो जाएगा। तो पूछा भी यही है कि भी असत्य कथन बताना है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 असत्य हो जाएगा। और रामदेव जी का जन्म उड़ू काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर जिले में हुआ था। ये भी सही है, लेकिन है ना ये गलत हो जाएगा भाई। रामदेव जी का जो 1458 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ल एकादशी को रूणीचा में समाधि ली थी। कब ली थी रामदेव जी ने समाधि, भाद्रपद में ली थी, और यहाँ पर चैत्र लिखा हुआ है, तो गलत हो जाएगा भाई, है ना। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 है वो क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो पूछा भी यही है कि भाई असत्य कथन बताइए, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, और रामदेव जी ने 1458 ईस्वी में, रामदेव जी ने 1458 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ल एकादशी को रूणीचा में समाधि ली थी। ये सही हो जाएगा अपना, है ना। ये मैंने लिखा है भाई अलग से, ठीक है, ध्यान में रखना कि रामदेव जी ने समाधि है वो कब ली थी, 1458 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ल एकादशी को रूणीचा में समाधि ली थी भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, किस लोक देवता का बापणी फलोदी में भाद्रपद कृष्णा अष्टमी को
मेला भरता है? बताओ भाई, किस लोक देवता का बापणी फलोदी में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मेला भरता है? हरबूजी, पाबूजी, मेहाजी मंगलिया या मलिना जी? बताओ भाई, किस लोक देवता का बापणी फलोदी में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मेला भरता है? हड़बूजी, पाबूजी, मेहाजी मंगलिया या मलिनाथ जी? बताओ भाई, इसमें राइट आंसर क्या होगा? मेहाजी मंगलिया का भरता है भाई। बापणी फलोदी में भाद्र कृष्ण अष्टमी को मेहाजी मंगलिया का क्या भरता है? मेला भरता है। अगला क्वेश्चन, हड़बूजी के बारे में क्या बताना है? असत्य कथन बताना है भाई। राव जोधा के समकालीन थे क्या भाई? हड़बूजी थे भाई। राव जोधा के समकालीन थे भाई हड़बूजी। बुडेल के महाराज सांखला के पुत्र थे। बिल्कुल सही बात है भाई, बुडेल के महाराज सांखला के पुत्र थे हड़बूजी महाराज। जोधा ने बेंगटी गांव हड़बूजी को प्रदान किया। बिल्कुल भाई, ये भी सही है। जोधा ने बेंगटी गांव है वो हड़बूजी महाराज को प्रदान किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन, हड़बूजी की बेंगटी में तलवार की पूजा की जाती है? नहीं भाई, हड़बूजी की बेंगटी में तलवार की नहीं पूजा की जाती। हड़बूजी की बेंगटी में बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। किसकी की पूजा की जाती है? हड़बूजी महाराज की बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। तो ऑप्शन नंबर 4 असत्य हो जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा। असत्य कथन पूछा है तो असत्य कथन हो जाएगा भाई। तलवार की पूजा नहीं की जाती भाई, हड़बूजी महाराज की जाती है भाई बैलगाड़ी की पूजा। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, तलवार की पूजा नहीं की जाती। ठीक है। अगला क्वेश्चन, आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है भाई, गोगा जी के बारे में सत्य कथन। गोगा जी के बारे में सत्य कथन बताना है भाई। हिंदू तो नागराज मानते हैं गोगा जी महाराज को, यानी नागराज बोलकर पूछते हैं, और मुस्लिम गोगा पीर के रूप में पूछते हैं। बिल्कुल सही बात है भाई, हिंदू नागराज तो मुस्लिम गोगा पीर के रूप में गोगा जी महाराज को पूछते हैं या पूजा करते हैं, एक ही बात है। जहार पीर की उपाधि मोहम्मद गजनवी ने दी थी, ये भी सही बात है। गोगा जी महाराज को जहार पीर की उपाधि वो मोहम्मद गजनवी ने दी थी। अश्वरोही भाला लिए हुए योद्धा के रूप में प्रतीक चिन्ह है भाई इनका, सर्प के प्रतीक रूप में है भी, ये भी सही है भाई। गोगा जी महाराज हैं वो घोड़े पर सवार हैं, अश्वरोही हैं, है ना, और योद्धा के प्रतीक के रूप में तथा सर्प के प्रतीक रूप में इनकी क्या की जाती है? पूजा की जाती है। उपरोक्त सभी कथन क्या हैं? सत्य हैं। तो ये थी भाई आज अपनी छोटी सी क्लास, किन पर? लोक देवताओं पर। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।